नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम जानेंगे मालदीव के लक्ष्य कदम पर चल चुका है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है, मालदीव के बारे में आपने बहुत सारी वीडियो और बहुत सारे लोगों के माध्यम से हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि मोदी जी ने लक्षद्वीप का जो है प्रमोशन किया, तो मालदीव कैसे तिलमिला उठा। तो उसी लक्ष्य कदम पर अब जो है बांग्लादेश चल रहा है। मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन चला करके चुनाव जीता था और मुइज़्ज़ू की सरकार बनी थी। मुइज़्ज़ू ने अभी हाल ही में चीन का दौरा करके आए हैं और भारत से इंडिया से मालदीव में जो सैनिक रहते हैं इंडिया के, उन नेवी के, उनको हटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो ऐसा ही कुछ सोच हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश भी रखते हैं। तो मालदीव के बारे में आप जानते हैं, तो मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आई थी। इंडिया आउट का कैंपेन चलाकर सत्ता पाने की चाहत कुछ ऐसा मालदीव ने रखी, वैसी चाहत अब बांग्लादेश में भी देखी जा रही है। बांग्लादेश की बात हम क्यों कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसी देश हैं, जैसे मालदीव और जो है बांग्लादेश। दोनों से हमारा सुरक्षा संबंध के लिहाज से भी कई पर्पज़ हैं, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में जो है भारत का प्रभुत्व के लिहाज से। बांग्लादेश का तो हमें अगर बांग्लादेश को हम जानना चाहेंगे तो बांग्लादेश का सबसे पहले को इसकी इतिहास जानना पड़ेगा। इतिहास जानने की ज़रूरत होगी, जिससे हमें बांग्लादेश के बारे में पता चलेगा। भारत के विभाजन के समय भारत जो है टूट करके विभाजित होकर के दो देशों में बट गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो हमारा बंगाल जो था, पश्चिम बंगाल, उसी का दूसरा भाग था, तो उसी को जो है पूर्वी पाकिस्तान मान लिया, जिससे आज बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान जो ईरान और जो है अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में है, उस एरिया को जो है पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ के राष्ट्रपति और तो वहाँ के दोनों जहाँ के प्रधानमंत्री तो जिन्ना के द्वारा करवाया गया था। लेकिन वर्तमान में जो पार्टी बांग्लादेश में सत्ता रूल कर रही है वो भारत की हितैषी पार्टी है। शेख हसीना की सरकार है, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और शेख हसीना के पिता जो है मुजीबुर रहमान, जिन्हें जो है बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता था, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता था। कभी बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मुजीबुर रहमान जो थे, इनके पिता शेख हसीना के, उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग हुआ था। इसमें भारत जो है उनकी पूर्ण रूप से बहुत मदद किया था। आपको यह याद होगा कि जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना, तो जैसे कि बांग्लादेश की एक विपक्षी पार्टी है जिसकी नेता है, प्रमुख नेता खालिदा जिया। इनके द्वारा जो है इंडिया आउट कैंपेन को बढ़ाया जा रहा है। इस कैंपेन का जो मुख्य संचालन करता है इनका लड़का तारिक रहमान के द्वारा भारत विरोधी कैंपेन इनके समर्थकों द्वारा चलाया जा रहा है। ये जो है इनकी जो है पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है। इनका जो है पाकिस्तान का जो ISI है, इनका कनेक्शन वहाँ से है। और ये लोग जो है पहले भी जो है खालिदा जिया जो है पहले भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो इन्होंने हाल ही में इसलिए इन्होंने अभी जो हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुआ उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया, वो कह रही थी अंतरिम सरकार बनाने के लिए। अंतरिम सरकार समझे तो ऐसी सरकार जो किसी पार्टी की नहीं, मतलब एक मुखौटा हो। तो ये कह रही, इनका अंतरिम सरकार बनाने के पीछे मकसद ये था, ये कह रही थी कि जैसे शेख हसीना जो हैं, अगर ये प्रधानमंत्री फिर से चुनाव लड़ेंगे तो यही जीतेंगे, क्योंकि सत्ता में यही हैं। तो इनका सत्ता पे प्रभुत्व है, जो
नियम कानून हैं और जो प्रशासन है उस पर इनका कंट्रोल है। तो उनका मानना था कि इनका शासन प्रशासन पे कंट्रोल है तो यही जीतेंगी। तो ये चाहती थी कि अंतरिम सरकार बने और सत्ता सिर्फ एक मुखौटा हो, तो उससे जो है जो शासन प्रशासन हो वो उसको जो है फ्रीडम रहेगा तो हम उसमें जीत सकेंगे। तो इन्होंने सत्ता पाने की चाहत में भारत विरोधी कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दिया, इंडिया आउट कैंपेन चलाया। और इसके माध्यम से जो है यह भी पता चलता है भारत की स्थिति के बारे में। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में हम चाइना आउट का कैंपेन चलाते हैं हम लोग। जैसे अभी हम लोगों ने कई ऐप को बैन कर दिया था, कई चीज़ों को बैन कर दिया था। तो ये इनका गवर्नमेंट है, ये बैन नहीं कर सकती, लेकिन जो वहाँ की जो हमारी जो वस्तुएं जैसे खाने पीने की जो सामानें जाती हैं, जो मेड इन इंडिया चावल वगैरह जो भी जाते हैं सामान, उनका बहिष्कार करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। तो इस पर्पज़ से ये जो है चुनाव को, जैसे मालदीव में जो है मुइज़्ज़ू ने किया, इंडिया आउट कैंपेन चला करके जीतने के प्रयास किया, वैसे ये भी खालिदा जिया भी कर रही हैं। तो इससे एक चीज़ पता चलता है दोस्तों कि जो है भारत का प्रभुत्व कितना बढ़ रहा है। कि हमारे लोग जो बोलते हैं कि भारत ने अभी तक क्या किया, तो भारत का प्रभुत्व यही तो है कि आज लोग, जैसे हम लोग ब्रिटिश भगाओ का नारा लगाते थे और चाइना का सामान बहिष्कृत कर, क्योंकि चाइना हमसे प्रभुत्व में ज़्यादा था तो हम उसका बहिष्कार करना चाहते थे। तो वैसे आज भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती ताकत को देखने का जो है एक अलग ही जुनून है और एक अलग ही पहचान मिली है। तो इससे और पहचान मिलेगी इंडिया को। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद।